चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। आज परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हम सबको शुभ समय मिला सत्संग सुनने का। तो देखिए, सत्संग और साधु की महिमा, इनके बारे में बताया। जैसे कि सत्संग की आधी घड़ी आदि में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की कटें कोट अपराध। सत्संग की और साधु की महिमा बताइए। तो साधु दर्शन की महिमा के बारे में बताया है। कबीर दर्शन साधु के साहिब आवे याद। लेखे में सोई सोई घड़ी बाकी दिन के बाद। कह रहे हैं कि साधु के दर्शन करने से साहब याद आते हैं, यानी परमात्मा की याद आती है। और वही घड़ी अच्छी है, शुभ है, दिखे में आती है। बाकी दिन तो बेकार है। इसका मतलब दर्शन करने वाला दिन ही बढ़िया है। कबीर सोई दिन भला जा दिन साधु मिल जाए। अंक भरे भर भेंटिए पास शरीर आ जाए। कबीर साहब कह रहे हैं कि वही दिन अच्छा है, वही भला है जिस दिन साधु मिल जाए, साधु के दर्शन हो जाए। तो अंक भर भेंटिए, यानी कुछ ना कुछ उन्हें भेंट में दीजिए जब भी हमारा शरीर उनके पास जाए। और आगे कह रहे हैं, कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग मिल जाए। जो होवे सूली सचा काटे ही टर जाए। कह रहे हैं कि दर्शन साधु के करने से जो सूली की सजा है वो भी कांटे में बदल जाती है। इसलिए साधु के दर्शन बड़े भाग्यशाली को मिलते हैं। और आगे बता रहे हैं कि दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार। असोजा का में जो बहुत करे उपकार। कह रहे हैं कि साधु के दर्शन दिन में कई कई बार करने चाहिए। उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। जैसे असोजो का मेह जो है बहुत बड़ा उपकार करता है। साधु सोई सरहाइये कनक कामणी त्याग। और कुछ इच्छा नहीं निष्दिन रहे अनुराग। कह रहे हैं साधु वही सराहनीय है जो कनक कामनी यानी माया और कामनी यानी स्त्री का त्याग कर दे, और जिसे कोई इच्छा ना हो संसार की, निष्दिन परमात्मा का ही अनुराग रहे। कह रहे हैं कबीर सेवा दो भली एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का संत जपावे नाम। कह रहे हैं कि दो ही सेवा भली है, एक संत की एक राम की। राम तो मुक्ति का दाता है और संत नाम जप पाते हैं। साधु मिले सुख उपजे साधु गए दुख होय। ताते देही दूबली नैनन दीना रोय। कह रहे हैं कि साधु के मिलने से सुख उपजता है, और साधु जब नहीं मिलते चले जाते हैं तो दुख होता है। तो ऐसे ही जब मिले तो नैनन दीना रोए, यानी आंसू बहाने चाहिए। काग साधु दर्शन किए कागाते भय हंस। कबीर साधु दरस से पाए उत्तम वंश। कह रहे हैं
कि काग भी साधु के दर्शन कर ले तो वो भी कौवे से हंस बन जाता है। कबीर साहब कह रहे हैं कि साधु के दर्शन से उत्तम वंश मिलता है। संत सेवा गुरु बंदगी गुरु सुमरन वैराग, ये तो तभी पाइए पूरन जाको भाग। कि संतों की सेवा, गुरु की बंदगी, सुमरन और वैराग ये तो तभी मिलता है जिसके भाग बड़े होते हैं। और कह रहे हैं कई बार नहीं कर सके दोए वक्त कर ले, कबीर साधु दरसते काल जगा नहीं दे। कह रहे हैं दिन में कई कई बार ना कर सके तो 2 वक्त कर लो। तो कह रहे हैं कबीर कह रहे हैं कि साधु के दर्शन से काल भी दगा नहीं दे सकता, और 2 वक्त नहीं कर सके तो दिन में कर एक बार, कबीर साधु दरस से उतरे भव जल पार। कह रहे हैं कि यदि दिन में 2 वक्त भी ना कर सके तो दिन में एक बार कर ले, क्योंकि साधु के दर्शन से ही भवजल पार हो जाएगा। एक दिना नहीं कर सके दूजे दिन कर ले, कबीर साधु दरसते पावे उत्तम दे। कह रहे हैं कि दिन में एक बार भी ना कर सके तो दूसरे दिन कर ले, दूसरे दिन कर ले। कबीर कह रहे हैं कि साधु के दर्शन से उत्तम देह मिलेगी। और आगे कितना कह रहे हैं कि दूजे दिन नहीं कर सके तीजे दिन कर जाए, कबीर साधु दरसते मोक्ष मुक्ति फल पाए। कह रहे हैं दूसरे दिन भी ना कर सके तो तीसरे दिन कर लो जाकर, क्योंकि साधु के दर्शन से मोक्ष मुक्ति का फल मिल जाएगा। और कितना हल्का बताया करा है। कह रहे हैं कि तीजे चौथे नहीं कर सके सप्तवार करु जाए, या मैं विलंब ना कीजिए कहें कबीर समझाए। कह रहे हैं तीसरे चौथे दिन भी ना कर सके तो सप्ताह में एक बार तो जरूर कर लो, इसमें विलंब ना करनी है, देर ना करनी है, कबीर साहब समझा रहे हैं। और आगे कह रहे हैं सप्तवार नहीं कर सके पाक पाक कर ले, कहे कबीर सो भक्त जन जन्म सुफल कर ले। कह रहे हैं कि 7 दिन में भी एक बार ना कर सके तो पाक पाक कर ले, यानी 15 दिन में एक बार कर ले। तो जो ऐसा करेगा ऐसे भक्तजन अपने जन्म को सफल कर लेते हैं। पाक पाक नहीं कर सके मास मास कर जाए, या मैं देर ना लाइए कहें कबीर समझाए। कह रहे हैं कि 15 दिन में भी ना कर सके तो महीने में एक बार तो अवश्य कर ले, क्योंकि महीने में पूर्णमासी आती है, उसको तो महीने में कर ही ले, और इसमें देर ना करे, कबीर समझा के कह रहे हैं। और क्या छूट दे रहे हैं, मास मास नहीं कर सके छठ मास कर जाए, या मैं ढील ना कीजिए कहें कबीर की राय। कह रहे हैं यदि महीने महीने में भी ना कर सके तो 6 महीने में जरूर कर ले, इसमें ढील ना करे। ये कबीर साहब की राय है। छठे मास नहीं कर सके बरस दिना कर ले, कहे कबीर सो भक्त जन जम ही चुनौती दे। कह रहे हैं यदि 6 महीने में भी ना कर सके तो साल भर में एक बार तो जरूर ही कर ले, क्योंकि साल भर में जो पूर्णमासी आती है व्यास पूजा के नाम से, गुरु पूर्णिमा जिसे कहते हैं, यदि साल भर में उसमें भी ना कर सके
तो क्या होगा, वो जम को चुनौती दे रहा है। ऐसे भक्तजन मझधार में फंस जाते हैं और क्या कर रहे हैं, बरस बरस नहीं कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीर जीव तो कबहू न पावे मोक्ष। कह रहे हैं जो एक साल में एक बार भी ना कर सके तो उसे दोष लगता है। कबीर साहब कह रहे हैं कि ऐसा जीव कभी भी मोक्ष नहीं पाएगा, चाहे उसने भले ही गुरु धारण कर लिए हैं, लेकिन साल भर में तो एक बार जरूर दर्शन करे। साधु चलत रो दीजिए कीजिए अति सम्मान, कहे कबीर कछु भेंट धर अपने वित अनुमान। कह रहे हैं जब साधु चले से विदा करे तो उसका सम्मान करो और आंसू बहा दो। कहे कबीर कि कुछ भेंट धर, यानी कुछ दान दक्षिणा दे जो तुम्हारे बस का है, जिस लायक हैं आप। खाली साधु ने विदा कर सुन लीजिए सबको, कहे कबीर कछु भेंट धर जो तेरे घर हो। कह रहे हैं कि साधु को कभी खाली विदा नहीं करना चाहिए, ये सब जानना चाहिए। कुछ ना कुछ भेंट धरनी चाहिए जो भी तुम्हारे घर में उपलब्ध हो। सोहर रुपया पैसा छाजन भोजन दे, कह कबीर सो जगत में जन्म सफल कर ले। कह रहे जो भी रुपया पैसा है, भोजन है, वो उनको देना चाहिए। तो ऐसे जो जीव हैं जगत में अपना जन्म सफल कर लेते हैं। टूक माही टूक दे चीर माही सो चीर, साधु देत न सकुचिए यूं कहें संत कबीर। कह रहे हैं टूक माही टूक दे, खाने के में से ही खाना दे, और अपने घर जो भी चीर का मतलब वस्त्र से है, जो भी बन पड़े वो उसको वस्त्र दो। साधु को देने में सुखचाना नहीं चाहिए, ऐसा संत कबीर कह रहे हैं। कंचन दिया करण ने द्रौपदी दिया चीर, जो दिया सो पाइया ऐसे कहें कबीर। यानी कर्ण ने कंचन का दान किया, सोने का, द्रौपदी ने चीर का दान दिया था तो उसे वही मिला जो दिया, ऐसे कबीर साहब कह रहे हैं। आप जो भी दान करेंगे वही बढ़ के मिलेगा। साधु आवत देख के चरणों लागो धाय, क्या जानो इस भेष में हरि आप मिल जाए। कि जब साधु मिले देखने तभी दौड़ के उसके चरणों में पड़ो, क्यों क्या पता है इस भेष में परमात्मा ही आए हों। तो बता रहे हैं साधु दया साहब मिले उपजा परमानंद, कोट विघन पल में कटे मिटे सकल दुख द्वंद। के साधु की दया से ही साहब मिलते हैं और परमानंद बचता है, करोड़ों विघन पल में कट जाते हैं, मिटे सकल दुख द्वंद, यानी सारे दुख द्वंद सब मिट जाते हैं। साधु मिले यह सब टले काल जाल जम चोट, शीश नवावत ढह पड़े अग पापन के पोट। कह रहे हैं कि साधु मिल जाए तो सब टल जाता है, काल जाल जम चोट और शीश नवावत ढह पड़े, यानी उनको जब शीश नवाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो पापों के पोटली खत्म हो जाती है, यानी खत्म हो जाए, नष्ट हो जाते हैं। साधु सेवा जा घर नाही, सतगुरु पूजा नाही, सो घर मरघट जानिए भूत बसे तही माही। कह रहे हैं जिस घर में साधु की सेवा नहीं है, सदगुरु की पूजा नहीं है, सो घर मरघट है, ऐसे घरों में तो भूत बसते हैं। साधु हमारी आत्मा
हम साधुन की देह, साधुन में हम यूं रहें, जो बादल में। कह रहे हैं साधु ही आत्मा है हमारी, हम साधुन की देह हैं, साधुन में हम यूं रहें, जो बादल में। जैसे बादल में यानी पानी रहता, वर्षा रहती है। साधु हमारी आत्मा, हम साधुन के जीव, साधुन में हम यूं रहें, जो दूध में घी। कह रहे हैं साधु हमारी आत्मा है, हम साधुन के जीव हैं। हमें साधुओं में ऐसा रहना चाहिए जैसे दूध में घी। और कह रहे हैं साधु मिले साहब मिले, अंतर रही नरेक, मनसा वाचा कर्मना, साधु साहब एक। कह रहे हैं जब साधु मिल जाएंगे तो साहब मिल जाएंगे, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। मनसा वाचा कर्मना, साधु साहब एक। साधु और साहब दो नहीं है, वो एक ही हैं। लेकिन आपको मन से, वचनों से, कर्मों से, सब तरह से निभाना है, करना है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, धन का भूखा जो फिरे, वो तो साधु नाय। कि साधु जो है भाव का भूखा है, परमात्मा भी भाव के ही भूखे हैं। धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरे वो साधु नहीं। साधु बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की, दे दे अपना रंग। साधु परमार्थी होते हैं, उनके अंग शीतल होते हैं, वह औरों की तपन बुझाते हैं, अपना रंग देकर, भक्ति देकर। कह रहे हैं आवत साधु ने हर्षिया, जात ने दिया रोय, कहे कबीर वादास की, मुक्ति कहाँ से हो। कह रहे हैं कि साधु को आते हुए देखकर यदि खुशी ना हुई और जाते हुए दुख ना हुआ तो बेकार है। जो साधु को देखकर खुशी होता है, जाते देख कर दुख होता है, तो ऐसे दास तो मुक्ति हो जाती है। लेकिन जो इसके विपरीत करता है तो उसकी मुक्ति नहीं होती। कह रहे हैं वृक्ष कबहु ना फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे, साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, नदी अपना नीर नहीं पीती, ऐसे ही साधु भी परमारथ के लिए, दूसरों की भलाई के लिए शरीर धर कर आते हैं। और कह रहे हैं जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कह रहे हैं कि जात साधु की ना पूछें, क्योंकि उनकी तो साधु जात अलग है। उनसे जात ना पूछ के ज्ञान की बातें करें। यानी जैसे कह रहे हैं कि म्यान पड़ी रहन दो, तलवार का मोल करो, यानी शरीर को मत देखो, आत्मा का ज्ञान जानो। और कह रहे हैं तीरथ नहाए एक फल, साधु मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। कि तीर्थ नहाने से एक फल मिलता है और साधु के मिलने से चार फल मिल जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और सतगुरु मिले तो अनेक फल, कहें कबीर विचार। और आगे कह रहे हैं वेद थके ब्रह्मा थके, थके शेष महेश, गीता हूं की गम नहीं, संत किया प्रवेश। यानी जिसमें सब थक जाते हैं, ब्रह्मा क्या, महेश क्या, और जहाँ गीता की भी पहुंच नहीं है, तो उसमें जो है संत प्रवेश करते हैं, संत जानते हैं उस चीज को। साधु भोरा जग कली, निष्दिन फिरे उदास, ठुक ठुक तहाँ विलंबिया,
जहाँ शीतल शब्द निवास। कह रहे हैं साधु भौरे के समान है, ये संसार कली के समान है। साधु जिस दिन उदास फिरता है, लेकिन वहां ठहरता है जहाँ शीतल शब्द मिलते हैं। साधु कहावत कठिन है, जो खांडे की धार। डगमगाया तो गिर पड़े, निश्चल उतरे पार। साधु कहना कठिन है, जैसे खांडे की धार पर चलना। डगमगाया तो गिर पड़े, लेकिन निश्चल उतरे पार। पार जो है निश्चय उतर जाएगा। और कह रहे हैं साधु साधु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठोर। शब्द विवेकी पारखी, ते माथे के मोर। कह रहे हैं साधु साधु तो सभी बड़े हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन जो शब्द विवेकी हैं, जो पारखी हैं, वो माथे के मोर हैं, यानी बड़े हैं, महान हैं। कह रहे हैं सिंहों के लैढ़े नहीं, हंसों के नहीं पात। लालन की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। कह रहे हैं सिंहों के परिवार ज्यादा नहीं होता है, और हंस पंक्ति में नहीं चलते हैं। लालों की बोरियां नहीं होती है। ऐसे ही साधु भी जमात में नहीं चलते। जो जमात में चलते हैं वो साधु नहीं कहलाते। साधु भी कहीं अकेला ही होता है, जैसे वन में शेर अकेला होता है, कहीं ना कहीं हंस भी अकेला ही होता है। लाल भी किसी राजा के पास कोई एक आदि होता है। कह रहे हैं दुनिया बंधन पड़ गई, साधु है निर्बंध। राखें खड़ग जू ज्ञान का, काटत फिरें जू फंद। कह रहे हैं ये दुनिया तो बंधन में पड़ी हुई है। निर्बंध यानी बिना बंधन में जो नहीं है वो साधु हैं। वो ज्ञान की तलवार रखते हैं और सारे फंदे काट देते हैं। कह रहे हैं संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय। सेवा कीजिए संत की, जन्म कृतारथ होय। कि संत मिल जाए तो सुख उपजता है, और दुष्ट मिला है तो दुख होता है। इसलिए संत की सेवा करनी चाहिए, जन्म को सफल करना है। तो कलयुग में एक नाम है, दूजा रूप है संत। साचे मन से सेविए, मेटे कर्म अनंत। कलयुग में बस एक नाम का आधार है, दूजा संत रूप है। इसी साचे मन से सेवा करनी चाहिए, जो कर्मों को खत्म कर देंगे, कर्मों का भेट देंगे। कह रहे हैं साहब मिला तब जानिए, दर्शन पाए साधु। मनसा वाचा कर्म ना, मिटे सकल अपराध। साहब मिला तब जानिए, जब के साधु के दर्शन हो जाए। मन से, वचन से, कर्मों से इनकी सेवा करे तो सारे अपराध मिट जाएंगे, जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो कह रहे हैं संध्या तर्पण छठ कर्म, होम यज्ञ और दान। नितानंद कछु है नहीं, दर्शन साध समान। कह रहे हैं संध्या, दर्पण, छठ कर्म, होम, यज्ञ और दान, ये सब कुछ साधु के दर्शन के समान में कुछ नहीं है। यानी सबसे बड़ा जो दर्शन का है, साधु का दर्शन है, उसके बराबर किसी की तुलना नहीं हो सकती। जिस घर सेवा साधु की, सो घर सफल फलंत। नितानंद आनंद में, बेजन सदा रहंत। कह रहे हैं कि जिस घर में साधु की सेवा ना हो वो नहीं फले फूलेगा, और जिस घर में साधु की सेवा है सो घर फले फूलेगा और आनंद में रहेगा सदा। नितानंद इस जगत में, निर्मल हरि के संत। आप तिरे त्यारे सकल,
सुमर सुमर भगवंत। कह रहे हैं कि इस संसार में हरि के जो संत हैं वो निर्मल है, वो आप भी तरते हैं औरों को भी तारते हैं, वो परमात्मा को सुमरते हैं और परमात्मा को नाम को सुमरवाते हैं। साधु प्यारे राम के, राम साधु के माही, नित्यानंद साधु बिना साहब पावे नाही। कह रहे हैं साधु जो है राम के प्यारे होते हैं और राम साधु के माही, यानी राम साधु के अंदर बसते हैं। नित्यानंद कह रहे हैं कि साधु के बिना साहब को नहीं पा सकते। साधु जन और हरि भक्ति बड़ भागी के जाही, भाग्यहीन को ना मिले भटक भटक मर जाही। कह रहे हैं साधु जन और हरि की भक्ति बड़े भाग वालों को मिलती है, भागहीन को नहीं मिलती, वो तो भटक भटक कर मर जाएंगे। नित्यानंद मैला जगत, साधु निर्मल अंग, औरों को उज्जवल करें जो आवे सत्संग। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि संसार तो मैला है, गंदा है, और साधु निर्मल हैं, वो औरों को भी उज्जवल करते हैं, निर्मल करते हैं, यानी जो सत्संग में आते हैं उनके। साधुओं की महिमा बड़ी, जिनके अंतर राम, नित्यानंद कर जोड़ कर सबको करे प्रणाम। कह रहे हैं कि साधुओं की महिमा बहुत बड़ी है, उनके अंदर राम बसते हैं, इसलिए नित्यानंद कह रहे हैं कि उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करो सबको। नित्यानंद जिन घरों में पड़े संत पग धूर, उन पर राम कृपा करें रिद्धि सिद्धि भरपूर। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जिन घरों में संतों की पग धूर पड़ती है उन पर परमात्मा कृपा करते हैं, उनके यहाँ रिद्धि सिद्धि सब भरपूर होकर दया करती है, उनके सारे काम बनते हैं। कह रहे हैं कमल रहे जो नीर में, रहे सूर्याकाश, साध रहे यूं जगत में जीव राम के पास। कह रहे हैं जैसे नीर में कमल रहता है, लेकिन नीर का असर कोई नहीं होता, जड़ उसकी कीचड़ में होती, कीचड़ का भी असर नहीं होता। ऐसे ही सूर्य आकाश में है, उस पर भी कोई गंदगी नहीं हो सकती। ऐसे ही साध संसार में रहते हैं और जीव राम के पास, जीव जो है उनका राम के पास रहता है। साधु मिले तो हर मिले, होए पलक में पार, नित्यानंद सत्संग बिन जगत सहे जम मार। कह रहे हैं यदि साधु मिले तो हर मिले, यानी परमात्मा मिल जाए। सच्चा साधु मिल जाए तो वो एक पलक में पार कर देता है। और नित्यानंद कह रहे हैं कि सत्संग के बिना सारा जगत यम की मार सहेगा, इसलिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। जिस घर भक्ति न राम की, साधु न करे आहार, बेघर प्रगट शमशान है, खूत बसे नर नार। कह रहे हैं जिस घर में भगवान की भक्ति नहीं है, साधु करे न आहार, यानी साधु को कभी भोजन ना खिलाते हैं जो, ऐसे घर शमशान के समान हैं, ऐसे घर में भूत बसते हैं। जिस घर सेवा साध की, करे प्रीत और भाव, उनके भाग सराहिए, चढ़े सत्य की नाव। कह रहे हैं कि जिस घर में साधु की सेवा और प्रीत है, प्रेम है और अच्छे भाव हैं, उनके भाव को सराहना चाहिए। वही लोग सत्य की नाव चढ़ेंगे और सतलोक पहुंच जाएंगे। साधु की सेवा करे, धरे ही है मैं हेत, नित्यानंद भव जल तिरे,
सब परिवार समेत। कह रहे हैं कि हृदय में तो प्रेम रखे और साधु की सेवा करे तो वो परिवार समेत इस भवसागर से तर जाएंगे। जहां न सेवा साधु की, राम भक्ति नहीं कोई। वे नर सदा दरिद्र हैं, उनमें कुशल ना हो। कह रहे हैं जहाँ सेवा नहीं है साधु की, भगवान की भक्ति नहीं है, ऐसे मनुष्य, ऐसे नर हमेशा दरिद्र हैं, गरीब हैं, उनमें कुशल न हो, उनमें कुशलता नहीं होगी। दुनिया से दिल लाइया, साधा से विपरीत। जगत जाल में फंस मुए, चाम दाम के मीत। कह रहे हैं कि दुनिया से तो दिल लगा रहे हैं और साधुओं से विपरीत हैं। जब साधुओं से विपरीत हैं तो परमात्मा से विपरीत हैं। तो ऐसे संसार वाले जाल में फंस कर मर जाएंगे। और वो जो है चाम दाम के मीत है। चाम मतलब चमड़ी, दाम माने रुपया पैसा, उसके मीत हैं, उसके प्रेमी हैं। साधुओं से प्रेम नहीं करते, परमात्मा से प्रेम नहीं करते। और आगे क्या कर रहे हैं, जिस घर आवे संत जन, खुले उन्हों के भाग। जहाँ भाव नहीं साधु का, उन घर वासे काग। कह रहे हैं जिस घर संत जन आते हैं, साधु आते हैं, उनके भाग खुल जाते हैं। और जहाँ साधु का भाव नहीं है, उन घरों में तो काग बसते हैं। साधु आवे कृपा कर, सेवक मोड़े मुख। नितानंद वे नरस हैं, 84 के दुख। कह रहे हैं कि साधु आते हैं, कृपा करते हैं, और जिसके घर आते हैं वो मुख मोड़े। तो नित्यानंद जी कह रहे हैं कि वे नर, वे मनुष्य 84 के दुख सहेंगे। साधु के करे दर्शन, कटे कोटि अपराध। नित्यानंद आनंद से, पावे भेद अगाध। कह रहे हैं कि जो साधु के दर्शन करता है, उसके करोड़ों अपराध कट जाते हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं, और वो आनंद पाता है। और अगाध यानी जो परमात्मा है, उसका भेद पा जाता है। दुर्लभ दर्शन साधु का, बड़ भागी को होए। नित्यानंद रीते चले, मर्म न पावे कोई। कह रहे हैं साधु का दर्शन दुर्लभ है। ये तो किसी बड़भागी को होता है जिसके संस्कार हैं, जिसके अंदर सत्वगुण की अधिकता है। और बाकी तो नित्यानंद जी कह रहे हैं कि यहाँ से रीते ही चले जाएंगे, मर्म नहीं पा सकते भक्ति का, कि भक्ति क्या है, क्यों करनी है। साधुओं के द्वारा ही इस चीज का ज्ञान होता है। साधुओं के द्वारा ही सत्संग सुनने मिलता है, और सत्संग से ही विवेक होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए साधु और सत्संग यही महान है। इसलिए विचार करें, ये जीवन क्षण भंगुर है। आज है, सुबह रहेगा नहीं, कोई पता नहीं है। 4 दिना की चांदनी, फिर अंधेरी रात। और जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार। फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पांव पसार। तो देखिए, यहीं वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सत साहिब जी।